रानू चिड़िया और बल्लू चिड़िया दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। बहुत दिनों से उनका अफेयर चल रहा था। रानू चिड़िया और बल्लू चिड़िया की जल्द ही शादी हो जाती है। चिड़िया रानी, बताइए आज आपको खाने में क्या खाना है? आज हम आपके पसंद का डिनर लेकर के आएंगे होटल से। बल्लू जी, आप कितने अच्छे हैं। बड़ी किस्मत वाली हूँ मैं जो मुझे आप जैसा सुंदर और सुशील पति मिला है। आप मेरी हर बातों का ख्याल रखते हैं, मेरे बारे में कितना सोचते हैं आप। चिड़िया रानी, आखिर आप इतनी सुंदर जो है, हमारी पत्नी इतनी सुंदर है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनकी हम हर जरूरतों का ख्याल रखें और उनकी हर इच्छा को हम पूरी करें। बल्लू चिड़िया रोज जंगल में जाता और ताजे ताजे मीठे मीठे फल ढूंढ करके लाता और अपनी पत्नी चिड़िया रानी के लिए तरह तरह के खाने भी लेकर के आता होटलों से। चिड़िया एक दिन फल लाने के लिए जंगल में जाता है। उसी जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत चिड़िया दिखाई देती है बल्लू चिड़िया को। बल्लू चिड़िया उस चिड़िया को बस देखते ही रह जाता है। ये चिड़िया तो रानू चिड़िया से कहीं ज्यादा खूबसूरत है, क्यों ना मैं इनसे दोस्ती कर लेता हूँ। चलो चलकर इनसे बातें करता हूँ। बल्लू चिड़िया उड़कर उस चिड़िया के पास जाता है। आप इस जंगल में नहीं आई हैं क्या? आज से पहले हमने आपको कभी भी इस जंगल में नहीं देखा है। हाँ, इस जंगल में मैं नहीं आई हूँ। आप भी इसी जंगल में रहते हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्यूटी है। अच्छा जी, आप जितनी सुंदर है आपका नाम भी उतना ही सुंदर है। बल्लू चिड़िया बहुत देर तक उस चिड़िया से वहाँ पर बैठकर बातें कर रहा था। इधर रानू चिड़िया अपने पति बल्लू चिड़िया के आने की राह देख रही थी। पता नहीं बल्लू जी कहाँ रह गए हैं। अगर वो आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि वो अब पापा बनने वाले हैं तो उनके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा। अब इतनी बड़ी खुशी की बात है तो उसके लिए तो मुंह मीठा करना बनता ही है। क्यों न मैं सूजी के हलवे बना लेती हूँ। रानू चिड़िया अपने किचन में जाकर सूजी के हलवे बनाने लगती है। वही गोरी कौवी जंगल से अनाज खोज करके अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी गोरी कौवी को सूजी के हलवे की खुशबू आने लगती है। ये खुशबू तो रानू चिड़िया के घर की तरफ से आ रही है। लगता है रानू चिड़िया आज हलवा बना रही है। गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर चली जाती है। रानू चिड़िया, क्या आज आप सूजी के हलवे बना रही है? पूरे जंगल में सूजी के हलवे की खुशबू फैल रही है और ये अंडा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रानू चिड़िया, आप माँ बनने वाली हैं। हाँ गोरी बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं अपने पति बल्लू जी के लिए सूजी का हलवा बना रही हूँ, लेकिन मैं आपको भी सूजी के हलवे भिजवाऊंगी। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। तभी बल्लू चिड़िया वापस अपने घर आता है। बल्लू जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। चिड़िया रानी, आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मेरा थोड़ा सा भी मन नहीं है बैठने का, मैं सोना चाहता हूँ। बल्लू जी, आपके लिए एक ऐसी सरप्राइज है जिसे देखने के बाद तो आपकी सारी थकान और नींद ही खत्म हो जाएगी। फिर रानू चिड़िया वहाँ से साइड हो जाती है और वो अंडा दिखाई देने लगता है। चिड़िया रानी, ये किसके अंडे हैं? क्या मतलब है बल्लू जी के किसके अंडे हैं? हमारे घोंसले में हैं तो अंडे तो हमारे ही होंगे ना। लेकिन चिड़िया रानी, अभी इसकी इतनी जल्दी क्या जरूरत थी? मुझे अभी इस अंडे की कोई जरूरत नहीं है। बल्लू चिड़िया की ये बातें सुन करके तो रानू चिड़िया के पाँव तले से जमीन ही खिसक जाती है। बल्लू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है कि आप क्या बोले जा रहे हैं? चिड़िया रानी, मैंने कह दिया ना कि मुझे अंडे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अभी नहीं मुझे बच्चे की जरूरत है और न ही इस अंडे की। ऐसा बोलने के बाद बल्लू चिड़िया अपने घोंसले में लेट जाता है। रानू चिड़िया देर रात तक बैठकर बस रो ही रही थी। पता नहीं अचानक से बल्लू जी को क्या हो गया है। ये जंगल गए थे तब तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जंगल से आने के बाद इनके बर्ताव और इनके रवैये कितने बुरे हो गए हैं। अभी हमारे शादी को तो बस कुछ ही दिन गुजरा है और अभी से इनका ये हाल है। से तो बच्चे की खुशी सुनकर खुश होना चाहिए था, लेकिन उल्टा ये हम पर गुस्सा कर रहे हैं और नाराज हो रहे हैं। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना, मैं तेरे आने की खुशी नहीं मना पाई, मैं बहुत मजबूर हूँ। रानू चिड़िया पूरी रात ऐसे घोंसले में बैठकर रोती रह जाती है। अगली सुबह वो गोरी कौवी से कहती है, गोरी बहन, पता नहीं मेरे पति बल्लू जी को क्या हो गया है। अचानक से उनका रवैया हमारे साथ बहुत बुरा है।
अभी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत ही हुई थी और उनका ये तमाशा शुरू हो गया है। रानू बहन, आप परेशान न हो, हम जरूर बल्लू भाई को समझाएंगे। तुम सब्र रखो और ज्यादा मत रो, तुम्हें अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है। अच्छा गोरी बहन, अपने जल्दी घोंसले में मेरे अंडे अकेले ही हैं। ऐसे कहने के बाद रानू चिड़िया गोरी कौवी के पास से चली आती है। वह सुबह सो के उठने के बाद फिर से वो उसी जंगल में जाता है जहाँ उसे ब्यूटी चिड़िया मिली थी और वो उसी जगह पे बैठ जाता है। वहाँ पे ब्यूटी चिड़िया भी आ जाती है। बल्लू जी, अगर आप मुझे पसंद करते हैं और मुझसे शादी करने का इरादा रखते हैं तो आप हमसे शादी करने के लिए आपको हमारी 2 शर्त माननी होगी। पहली शर्त ये है कि आप हमें खूबसूरत सा एक घर बना करके दे और दूसरी शर्त ये है कि आप मेरे लिए सोने का 2 सेट ला करके दे। मुझे सोने का सेट बहुत ज्यादा पसंद है, फिर मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ ब्यूटी जी, क्यों नहीं, हम आपके लिए हर कुछ कर सकते हैं। आपका नाम ब्यूटी है, जितनी ब्यूटी आप है उतना ब्यूटी आपका नाम भी है। आपके लिए हर चीज कर सकता हूँ। लेकिन बल्लू जी, उससे पहले आपको आपकी जो पत्नी है उसे छोड़ना होगा हमेशा हमेशा के लिए। आप हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। हाँ ब्यूटी, तुम्हारे लिए मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा। यहाँ रानू चिड़िया घर में अंडे के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। लगता है बल्लू जी आ गए हैं, मैं जल्दी से दरवाजा खोल देती हूँ। रानू चिड़िया जैसे ही दरवाजा खोलती है तो क्या देखती है कि घर के बाहर बल्लू जी ने उस ब्यूटी चिड़िया से शादी करके उसे अपने घर लेकर आए हैं। बल्लू जी, ये क्या है, ये आपने क्या किया? आपने न मेरे बारे में सोचा न मेरे आने वाले बच्चे के बारे में। आप जो इतने दिनों से हमारे साथ गलत रवैया इख्तियार कर रहे थे, क्या वो सबकी वजह ये चिड़िया ही थी? रानू चिड़िया, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। बल्लू जी अब मेरे पति है और वो मुझसे अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। के बगैर तो बल्लू जी एक पल भी नहीं रह पाएंगे। मैंने और बल्लू जी ने शादी की है, वो भी ऐसे नहीं, हमने कोर्ट मैरिज करी है, कोर्ट में जा करके। अगर तुम्हें यकीन न हो तो बोलो, मैं तुम्हें कोर्ट के कागज भी दिखा देती हूँ। और अब तुम इस घर से बाहर निकल जाओ, निकलो यहाँ से, तुम्हारा इस घर में अब कुछ नहीं है। बल्लू जी, आप क्या कहते हैं, क्या मैं इस घर से चली जाऊँ? चिड़िया रानू, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती हो तो जा सकती हो, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। रानू चिड़िया अपना अंडा लेती है और वहाँ से चलती बन जाती है। रानू चिड़िया रास्ते में जा ही रही थी कि तभी उसे गोरी कौवी मिल जाती है। रानू बहन, ये आप क्या कर रही हैं? आप अपना अंडा उठाकर ऐसे कैसे कहाँ चली जा रही हैं? गोरी बहन, अब क्या बताऊँ, मेरे पति बल्लू जी ने दूसरी शादी कर ली है और उसकी वो जो दूसरी पत्नी है उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। रानू चिड़िया, आप ये अंडे लेकर के कहाँ जाएंगे? जंगल में बहुत शिकारी घूम रहे हैं। एक काम करो, मेरा घर तो ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, तुम अंडे लेकर मेरे घर चलो, मेरे घर में ही रहना। रानू चिड़िया अपना अंडा लेकर गोरी कौवी के घर के अंदर चली जाती है और उनके घर में रहने लगती है। इधर बल्लू चिड़िया उस ब्यूटी चिड़िया का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा था। काश बल्लू जी आप मुझे बहुत पहले मिल गए होते तो हम पहले ही आपसे शादी कर लिए होते। आप कितने अच्छे हैं और मेरा कितना ख्याल रखते हैं। एक दिन रानू चिड़िया भोजन लेने के लिए जंगल में जाती है, वहाँ पे ब्यूटी चिड़िया भी आ जाती है। तुमने मेरा घर उजाड़ा है, देखना तुम भी कभी सुकून से नहीं रहोगी, तुम्हें भी बल्लू जी कभी न कभी छोड़ ही देंगे। रानू चिड़िया, तुम तो ये गलत फहमी ही निकाल दो कि बल्लू जी हमें छोड़ देंगे। बल्लू जी हमसे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बल्लू जी हमसे मोहब्बत ही करते थे, ना कि नफरत करते। उन्होंने हमसे मोहब्बत ही की थी, तभी हमारी लव मैरिज शादी हुई थी। लेकिन बल्लू जैसा चिड़िया वो किसी से मोहब्बत नहीं करता है, वो पक्षियों के साथ ऐसे ही अपना टाइम पास करता है और मन भरने के बाद वो पक्षियों को छोड़ जाता है। देखना एक दिन तुम्हें भी बल्लू जी छोड़ ही देंगे। न कहने के बाद रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। एक दिन उसी जंगल में एक गुलिस्तान की शहजादी गुलफसा चिड़िया आती है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। बल्लू चिड़िया उस चिड़िया के पास जाता है। खूबसूरत चिड़िया, आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुलफसा है, मैं गुलिस्तान से आई हूँ, मैं इस जंगल में घूमने के लिए आई हूँ, क्या आप हमें इस जंगल की सैर करवाएंगे?
वहीं दूर पेड़ पर बैठी घोड़ी कभी बल्लू चिड़िया को उस गुलिस्तान की शहजादी से बातें करते हुए देख लेता है। घोड़ी कभी जल्दी से वापस रानू चिड़िया और ब्यूटी चिड़िया के पास जाती है और उन दोनों को बुला करके ले आती है। बल्लू चिड़िया को उस चिड़िया से बातें करते हुए देखकर ब्यूटी चिड़िया रोने लगती है। मैंने तो सोचा था कि बल्लू जी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन बल्लू जी ये क्या कर रहे हैं आप? ब्यूटी, तुमने रानू चिड़िया का घर उजाड़ा था, इसीलिए तुम भी कभी भी खुश नहीं रह सकती। गोरी बहन, देखना मैं बल्लू चिड़िया को छोड़ूंगी नहीं। ब्यूटी चिड़िया, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, चलो चलकर बल्लू चिड़िया की मरम्मत करते हैं। फिर ब्यूटी चिड़िया, रानू चिड़िया और घोड़ी कभी सबके सब बल्लू चिड़िया के पास जाती है। बल्लू, आप हमें पहले क्यों नहीं मिले थे? आप कितने अच्छे हैं। मुझे भी ऐसे ही एक चिड़िया की तरह जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हो। हाँ शहजादी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे रानू चिड़िया, ब्यूटी चिड़िया, घोड़ी कभी सब पहुँच जाती है। चिड़िया, तुम्हें पता भी है तुम किस चिड़िया से शादी करने जा रही हो? उनकी दो पत्नियां पहले से ही है। क्या बल्लू, आपने तो हमसे कहा था कि आप अभी तक कुंवारे हैं, आपकी शादी नहीं हुई है। आपने तो हमसे ये भी कहा था कि पहले ही नजर में तुमसे हमें प्यार हो गया है। हाँ चिड़िया, इसने मुझे भी यही कहा था कि पहले ही नजर में देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। बल्लू जैसा चिड़िया कभी किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं करता है, वो हमेशा पक्षियों के जज्बातों से खेलता है, प्यार का नाटक करके उनसे शादी कर लेता है और 1-2 महीने रखने के बाद फिर उसे छोड़ दूसरे चिड़िया से मोहब्बत करने लगता है। ऐसे चिड़ियों की सजा ये है कि इन्हें मारकर इनकी आदत को सुधारनी चाहिए थी। रानू चिड़िया और ब्यूटी चिड़िया दोनों मिलकर बल्लू चिड़िया को मारने लगते हैं। मुझे छोड़ दो रानू, मेरे पंख टूट रहे हैं। ब्यूटी मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई है, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन वो दोनों इतनी ज्यादा गुस्से में थे कि वो मार हाथ पैर को तोड़ देती हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?